बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुखितड़म बोछम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें, कर्मकांड की 10 गाथाएं अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज से हम आपको 11वीं गाथा पढ़ाएंगे। कम्म कय मोह वड्डिय संसारम्य अनादिजुत्तम्य जीवस्य अवठाणम करेदी आओ हलिब्य नरम। फिर से देखो, कम्म कय मोह वड्डिय संसारम्य अनादिजुत्तम्य जीवस्य अवठाणम करेदी आयु हलिब्य नरम। देखो, इसका अर्थ लगाते हैं। कम्म कय मोह वड्डीय संसारम्य अनादिजुत्तम्य, कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मोह से। फिर से देखो, कर्म के उदय से कम्म कय मोह वड्डीय, कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मोह से अनादि चतुर्गति अनादिजुत्तमी अनादि चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है। बड्डी संसार में संसार की वृद्धि होती है। फिर से देखो, गाथा का अर्थ है कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मोह से अनादिजुत्तमी अनादि चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है। जीवस अवठाणम करेदी आयु हलिप नरम, गति में जीव का अवस्थान जीवस अवठाणम, गति में जीव का अवस्थान कराने वाला आयु कर्म है। कौन है? गति में जीव का अवठाणम अवस्थान करेदी कराने वाला आयु कर्म है। जैसे हलिब नरम, जैसे काष्ठ का खोड़ा मनुष्य को, नरम मीन्स मनुष्य को रोका रखता है। जैसे काष्ठ का खोड़ा मनुष्य को रोक कर रखता है। किस प्रकार से? जैसे किसी मनुष्य के पांव को यदि किसी मोटी लकड़ी के छेद में डालकर उसमें कील ठोंक दी जाए तो वह मनुष्य उस स्थान से इधर उधर नहीं जा सकता। उसी प्रकार आयु कर्म भी इस चतुर्गति रूप संसार में जीव को रोके रखता है, उसे अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं जाने देता जब तक कि उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती है ना। इसके बाद देखें गाथा नंबर 12। गति आदि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणीय विहम। फिर से देखो, गति आदि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणीय विहम। अर्थ लगाते हैं, है ना। गति आदि के भेद से नाम कर्म अनेक प्रकार का है। गति आदि के भेद से नाम कर्म अनेक प्रकार का है। वह नारकी आदि जीव की पर्याय के भेदों को जीव भेदम, वह नारकी आदि जीव की पर्याय के भेदों को एवं देहादि औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेदों को पोगलाण भेदम चा, देहादि पोगलाण भेदम चा यानी औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेदों को और एक गति से दूसरी गति में जाने रूप गति अंतर परिणमनम यानी एक गति से दूसरी गति में जाने रूप जीव के परिणमनम जीव के परिणमन को अनेक प्रकार करता है। करेदी अनेक प्रकार करता है। इस प्रकार नामम अणीय विहम, इस प्रकार नाम कर्म अनेक कार्यों को करता है।
नाम कर्म जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी रूप है। जीव में जिसका फल हो वह जीव विपाकी, पुद्गल में जिसका फल हो वह पुद्गल विपाकी और विग्रह गति में जिसका फल हो वह क्षेत्र विपाकी है। इस प्रकार नाम कर्म चित्रकार के समान अनेक प्रकार से जीव विपाकी आदि प्रकृतियों रूप परिणमन करता है, अर्थात नाना प्रकार से बनाता है, वह नाम कर्म है। जो जीव को नाना प्रकार से बनाए वह ये जो हमको शरीर मिला है ना, नाना प्रकार से, कहीं नाक, आँख, कान आदि, सुंदर, कुरूप, लंगड़ा, लूला, आधा, कुबड़ निकली है, ये सब किसकी प्रकृतियां हैं? नाम कर्म की। तो उसी नाम कर्म के कारण से हमारा अपना शरीर बना है और हमने ही इन कर्मों को बांधे हैं। जैसे जैसे हमने कर्म बांधे वैसा वैसा हमें शरीर मिल गया। जो मुनि महाराजों की वैयावृत्ति करते हैं उसको उत्कृष्ट सहनन मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है। जो पूजा आदि करता है, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ये नाम कर्म का ही तो काम है। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही नाम कर्म के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। अब गोत्र कर्म का कार्य कहते हैं। संतान कमेणा गए जीवायरणस्य गोदमिदी सन्ना ऊचम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। फिर से पढ़ो। संतान कमेणा गए जीवायरणस्य गोदमिदी सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। संतान क्रम से चले आए, संतान कमेणाए, संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। जीवा रणस गोदमिदी सन्ना, संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को, जीवा रणस, जीव के आचरण को गोदमिदी सन्ना गोत्र कहते हैं, गोत्र संज्ञा है। उच्च व नीच आचरण से उच्चम नीचम, उच्च व नीच आचरण से उच्च व नीच गोत्र प्राप्त होता है। अच्छा, ये आचरण का ही खेल है, जैसा आचरण करोगे वैसा गोत्र मिलेगा। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी बताई है। ये आदिनवती माता जी का लिखा हुआ ग्रंथ है और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम परीक्षा दे रहे थे तब हमने इसी ग्रंथ से पढ़कर परीक्षा दिए थे। उसमें एक कहानी बता रहे हैं इस ग्रंथ से, ये गाथा से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर माता जी ने इस कहानी को यहाँ पर बताई है। छोटा सा दृष्टांत है, कहानी तो नहीं, एक छोटा सा दृष्टांत है, उसे सुने हम बताते। एक सियाल का बचपन से ही सीने, एक सियाल का बच्चा बचपन से ही सीने ने पाला। वह सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन खेलते हुए, कौन था? सियाल का बच्चा था। किसने पाला था? सिंह ने। वह सिंह के बच्चों के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते हुए वे सभी बच्चे किसी जंगल में गए। वहां उन्होंने हाथियों का समूह देखा। देखकर जो सिंहनी के बच्चे थे वे हाथी के सामने हुए, किंतु वह सियाल जिसमें अपने कुल का डरपोक पने का संस्कार था हाथी को देखकर भागने लगा। तब वे सिंह के बच्चे भी अपना बड़ा भाई जानकर उसका अनुकरण करते हुए अपनी माता के पास लौट आए और उस सियाल की शिकायत की कि इसने हमको शिकार से रोका। तब सिंहनी ने उस सियाल के बच्चे से एक श्लोक कहा जो इस प्रकार है। देखो कौन सा है वो श्लोक। शूरोषि कृत विद्योषि दर्शनीयोषि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। हे पुत्र, तू शूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुंदर है, किंतु जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते। अतः तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। यहाँ पर इन्होंने किस अपेक्षा से ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ पर कुल की चर्चा की जा रही है, उच्च कुल और नीच कुल की अपेक्षा से। यहाँ पर इन्होंने एक और
भावार्थ में समझा है कि रजोवीर का संस्कार अवश्य आ जाता है, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों से सहित क्यों न हो। उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता, क्योंकि जैसे रजवीर से शरीर मस्तिष्क व मन का निर्माण होता है, वैसे ही जीव के विचार होते हैं। खान पान वह वातावरण का भी प्रभाव विचारों पर पड़ता है। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। माता जी ने इस ग्रंथ को बहुत विस्तार से बहुत अच्छा लिखी है। यदि आपके पास हो तो आप भी इसे खोल कर रखें, जब हम पढ़ाते हैं तो इसी से पढ़ा करो। देखो, इसके बाद है यहाँ पर वेदनी कर्म के कार्य बता रहे हैं। अखाणम अनुभवरणम वीयनियम स्वरूपयम साधम दुख स्वरूपमसादम दुख स्वरूपमसादम तम वेदयति वेयनीयम। फिर से देखो, अखाणम अनुभवणम वीयनियम स्वरूपयम साधम दुख स्वरूपमसादम दुख स्वरूपमसादम तम वेदयति वेदनीयम। कह रहे अक्ष मीन्स होता है इंद्रिय। अखाणम इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभवन करना क्या है? अनुभवनम अनुभवन करना, अनुभव करना। वेदनीयम वेदनीय है। फिर से देखो, इंद्रियों, अखाणम मीन्स इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभवनम अनुभव करना वेदनीयम वेदनीय है। उसमें सुख स्वरूपयम साधम, उसमें सुख रूप जो अनुभव कराना है, उसमें सुख रूप से अनुभव कराना साता वेदनी का काम है। सुख स्वरूपयम सुख रूप से अनुभव कराना साता वेदनी का काम है। और दुख स्वरूपयम यहाँ पर दुख रूप से अनुभव कराना असाता वेदनी का कार्य है। अतः सुख दुख का जो अनुभव करावे वह वेदनीय कर्म है। वेदयति वेदनीयम, सुख दुख का जो अनुभव करावे वह कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म है। फिर से देखो, इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभव करना वेदनीय कर्म है ना। उसमें सुख रूप से जो अनुभव कराना साता वेदनी और दुख रूप से अनुभव कराना असाता वेदनी का कार्य है। यानी सुख देना साता वेदनी का और दुख देना असाता वेदनी का। अपनी भाषा में समझें तो जो सुख मिलता है वो साता वेदनी के उदय से मिलता है, जो दुख मिलता है वो असाता के। तो सुख और दुख का काम क्या किसका है? साता और असाता का है। अतः सुख दुख का जो अनुभव कराता है वह वेदनी कर्म है। इसके बाद 15 नंबर की गाथा देखें। तत्थम देखिए जानदी पच्छा सद्दहदि सत्यभंगी हिम यदि दंसणम च नाणम सम्मतम होंति जीव गुणा। अथम, अथम मीन्स पदार्थ। संसारी जीव पदार्थ को देखिए, देखकर। अथम देखिए, संसारी जीव पदार्थ को देखकर जानदी जानता है। पच्छा पश्चात, सद्दहदि श्रद्धान करता है। सत्यभंगी हिम अस्थि, जो सत्यभंग होते ना वह अस्थि नास्ति रूप सप्तभंगी से निश्चय कर श्रद्धान करता है। फिर से देखो, अथम देखी जानदी, संसारी जीव पदार्थ को देखकर जानता है। पश्चात वह अस्थि नास्ति रूप सप्तभंगी से निश्चय कर सद्धि श्रद्धान करता है। इस प्रकार दंसणम दर्शन नाणम ज्ञान, इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्मतम सम्यक्त ये जीव गुणा ये जीव के गुण हैं। फिर से बताएं एक बार, अच्छी तरह से गाथा का अर्थ लगाओ। अथम मीन्स पदार्थ, देखी मीन्स देखकर, जानती मीन्स जानकर, पच्छा मीन्स पश्चात, सद्धति श्रद्धान, सप्तभंगी है सप्तभंग से, यदि इस प्रकार, दंसनम दर्शन, नाणम ज्ञान, सम्मतम सम्यक्त, होंती होता है जीव गुण। देखो फिर से, संसारी जीव पदार्थ को देखकर जानता है। पश्चात वह अस्थि नास्ति रूप सप्तभंगी से निश्चय कर श्रद्धान करता है। इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्यक्त ये जीव के गुण हैं। 15 गाथा पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 16वीं गाथा से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।